सुन लो गोधूमानी तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। जो 1.25 लाख गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं उनके सभी रुके हुए काम बन जाते हैं। गोधूम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं गेहूं। 1 लाख से 1.25 लाख, इसमें 1 लाख लिखा हुआ है, कहीं भूल चूक हो जाए, कम ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा डाल लें उसमें। गोधूमा अन्न तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गेहूं के दाने से अर्चन करने पर भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। क्या मिलता है इससे वो भी सुन ले। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। 1 लाख गेहूं से 1.25 लाख गेहूं तक आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दी तो आपके बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें काम धाम मिल जाएगा, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी तरक्की हो जाएगी, तो काम धाम में सेट हो जाएंगे। मेरी इस बात को कोई काट सके तो काटे, यदि गलत बोल रहा हूं तो। नहीं तो आलोचना कि ये क्या जादू टोने टोटके जैसी, भाई ये टोटका नहीं है, ये श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 49 है, 49 नंबर का श्लोक है, जिसमें स्वयं भगवान महादेव कह रहे हो। शंकर की बात को कौन काटेगा भाई। भगवान शंकर कहते गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। जो गेहूं के दानों से मेरी पूजा करेगा, संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा वधिकृता। 1 लाख गेहूं जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा, उनके बच्चों की तरक्की को मैं रुकने नहीं दूंगा। ये भगवान गेहूं उनको धोइए, साफ सुथरा कीजिए, उनको सुखाइए, फिर उनको चढ़ाइए, फिर उसका आटा बनाइए, उसकी रोटी बनाइए और नंदी बाबा को खिला दीजिए। ये काम है। लड़ुआ बनाइए, उसका नंदी को खिला दीजिए, उसे अपने काम में मत लीजिए। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ 1.25 लाख गेहूं के लाख गेहूं, उसको आटा बना करके उसका लड्डू बना लो या उसकी रोटी बना लो, फिर उसको नंदी महाराज को खिला दो। आप देखिए, ये एक ऐसा काम है, ये बार बार नहीं, एक ही बार करने पर काम कर देता है, चमत्कार कर देता है, कमाल कर देता है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि आपने लाख गेहूं भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय जप करते हुए ये आपने चढ़ाया है, आपके बच्चे बहुत तरक्की को प्राप्त होंगे। मुदगानां पूजने देव शिवो यक्षत वै शुगम प्रस्थानां सप्तकेनैव प्रस्थाने दाद्वता पुनः। वर्णन क्या है, ऐसे 1 लाख मूंग के दाने साबुत, 1 लाख मूंग भी यदि आपने भगवान को चढ़ाया है, घर के कलह, घर के झगड़े समाप्त होंगे, घर में सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, घर में बहुत शांति होगी। ये भगवान को मूंग चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। फिर और भी वर्णन किया, सारसपानाम तथा लक्षम पली विंशत संख्या का। जो पीली सरसों आती है बाजार में मिल जाएगी, पीली सरसों, ये भी 1 लाख पीली सरसों भगवान महादेव को चढ़ाने से शत्रु मृत्यु हरता। जो शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, उन शत्रुओं का दिल दिमाग बदल जाएगा। ये अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। आप भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख पीली सरसों चढ़ाइए, फिर उसका तेल निकलवाइए, वो तेल की जोत भगवान शिव की पिंडी के सामने जला करके रखिए, तो वर्णन किया गया कि इससे भी शत्रुओं का दमन हो जाएगा। और मरीचि संभवा पूजा शत्रुनाश करिक स्मृता। काली मिर्च भगवान महादेव को चढ़ाने से भी शत्रु का नाश होता है। तो शत्रु परेशान करता, काली मिर्च, जिसको हमारी देसी भाषा में ढोड़ा मिर्च बोलते हैं, ये काली मिर्च का भी अपना बड़ा प्रभाव है। आड़की नाम दलशैव शोभयत्पार्चये शिवम व्रता घोष प्रदातव्या बलिवर्धस तथैव च। वर्णन किया है, आड़ी का नाम दलशैव नाना सुकरी ऐसा पूजा सर्वफल प्रदा। कोई आप संकल्प ऐसा है, हे प्रभु हमें ये चीज दिला दो, मकान नहीं बन रहा है, मकान, इसमें अरहर की दाल भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। 1.25 पौआ, 1.25 पौआ का मतलब कितना होता है, 1.25 सेर, लेकिन उसका एक एक दाना चढ़ाया जाता है उसका। जिसमें आपका मकान, गाड़ी खरीदना चाहते हो तो गाड़ी, प्लॉट खरीदना चाहते हो तो प्लॉट, दुकान खरीदना चाहते हो तो दुकान। इतनी बातें बताने के लिए लोग, ज्योतिषी लोग तुमसे कितना रुपया ले लेते, मैं तो 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूं, तो भी आप सुन नहीं रहे हैं। सगरी बातें फ्री फंड में चल रही हैं, रिकॉर्ड कर लो, ये सब काम में आएंगे। श्लोक बोल रहा हूं, लेकिन आड़की नाम, आड़की कहते हैं संस्कृत में आड़की, संस्कृत में आड़की और हिंदी में अरहर, और अपनी भाषा में रायर। हाँ, और क्या भदावर की भाषा में कन्नपुरा की तरफ किधर का रार, कुछ और बोले भदावर में। आड़की नाम, संस्कृत में आड़की शब्द है। आड़की नाम दलशैव यानी अरहर की दाल। और यदि ये आपने चढ़ा दी है तो संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अपना मकान, अपनी दुकान,
जो भी कुछ आपने सोच रखा है, आप अपना संकल्प पूरा हो जाएगा। इसकी ये बड़ी महिमा। लक्ष्मानम तो पुष्पाणम शृणु पत्ता मुनीश्वर। 1,00,000 फूल चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। 1,00,000 दिए जलाने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। अभी 1,00,000 दिए कैसे जलेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो बाजार में वो बड़े पुड़ाके मिल जाते हैं, रुई की बत्तियां। तो वो दुकानदार बता देता है कि एक पैकेट में इतनी है, उतनी ले आओ, एक बड़ा से परात में घी भर दो और उसमें इसको डुबो दो, फिर उसके ऊपर कपूर डाल दो, फिर दिया सलाई लगा दो उसमें, महादेव के सामने रख करके वो सब जल जाएं। 1,00,000 बत्ती महादेव के सामने जल गई। यही तरीका ठीक है। एक एक जला के रखोगे तो पूरे गली के लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो भी पूर्ति नहीं होगी। तो ये बहुत सहज है, ये बहुत सरल है। तो इसमें दिए जलाने की भी बात बड़ी अच्छी कही। तिल पुष्पा तथा मानम प्रस्थानूनम तथैव च। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो तिली के फूल से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं।